देवदैत्यों के युद्ध में निरंतर कलह चलते ही रहता है। एक बार दैत्यों को अवसर मिल गया, देवराज इंद्र ने बृहस्पति का स्वागत नहीं किया। इस बात को लेकर के बृहस्पति महाराज नाराज होकर के चले गए। देवताओं ने तात्कालिक व्यवस्था के रूप में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को सिंहासन आचार्य के आसन पर विराजमान किया और विश्वरूप ने स्वयं नारायण कवच की दीक्षा इंद्र को देकर के उसे अवध्य बना दिया। विश्वरूप ने तो इंद्र को विजय प्राप्त करा दी। अपना काम पूरा हो गया ये देख करके इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने अभिचार प्रयोग किया। पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा वृत्रासुर के रूप में प्रकट होकर के और अब सबका संहार कर सकता है इतना बलवान प्रतीत होने लगा। प्रभु के आदेश से देवताओं ने जा नैमिषारण्य के सबसे श्रेष्ठ तपस्वी महर्षि दधीचि के अस्थियों की याचना की और उससे बने हुए वज्र को लेकर के देवराज इंद्र जब समरभूमि में आए, मत वाला वृत्रासुर उस समय भी मृत्युम वरम विजयान मन्यमानः, मृत्यु को विजय से भी अधिक महत्व देता हुआ भगवान नारायण की प्रार्थना करता है। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। यह प्रार्थना 4 श्लोकों की नहीं, यह तो गागर में सागर है। और इसके पश्चात दिव्य युद्ध में स्वयं वज्र के प्रहार से दोनों हाथ काटे जाने के पश्चात वृत्रासुर देवराज इंद्र को निगल जाते हैं और वज्र से उनके पेट को चीर करके जैसे ही देवराज बाहर आए, वृत्रासुर की प्राण ज्योति श्री भगवान में लीन हुई। सच्चिदानंद भगवान की जय। युद्ध में दैत्यों का पराभव हुआ और दैत्यों की माता अदिति ने अभिचार प्रयोग करके स्वयं अपने पुत्रों को मारने वाले इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो, इस प्रकार का वरदान चाहा। लेकिन देवराज इंद्र वहां पर आकर के गुप्त रूप में माता के नियम के भंग की प्रतीक्षा करने लगे और जिस दिन जूठे मुख से सायंकाल की बेला में दिति माता को निद्रा आ गई, देवराज इंद्र उनके उदर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करके उस गर्भ के 49 टुकड़े कर देते हैं। इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं हुआ, इंद्र की सेवा करने वाले 49 मरुदगणों का जन्म हुआ। अपने कल्याण के लिए साधन करना अच्छा होता है, दूसरे का बुरा करने के लिए किया गया साधन आखिर हम लोगों पर भारी पड़ता है। यह इस कथा का संदेश है। इसलिए अपनी उन्नति के लिए तप करना, दूसरों का बुरा करने के लिए तप नहीं करना, वो किसी न किसी प्रकार से हमारा नुकसान करता ही करता है।